दोस्तों, हम वही बन जाते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। एक्सीलेंस कोई एक बार का काम नहीं, बल्कि हमारी आदतों का नतीजा है। सोचिए, अगर आप हर दिन केवल 30 मिनट पढ़ाई करें, या रोज थोड़ा सा पैसा बचाएं, या रोज पॉजिटिव अफर्मेशन करें, तो एक साल बाद आपकी लाइफ कितनी अलग होगी। पर वहीं अगर आप रोज प्रोकास्टिनेशन करें, नेगेटिव सोचें और छोटी छोटी गलत हैबिट्स रिपीट करें, तो एक साल बाद आप कहाँ खड़े होंगे। हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। आपका फ्यूचर आज आपके छोटे छोटे एक्शन से तय हो रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपनी आदतों के मालिक हैं या आपकी आदतें आपको कंट्रोल कर रही हैं। तो आज की इस ऑडियो बुक में हम ऐसी बुक की जर्नी करने जा रहे हैं जो आपको सिखाएगी कि हैबिट्स कैसे बनती हैं, क्यों टिकती हैं और इन्हें बदलकर आप अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम जानेंगे वो 5 पावरफुल सीक्रेट्स, किस तरह हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी डिफाइन करती हैं, क्यों लॉन्ग टर्म सोच हैबिट्स को मजबूत बनाती हैं, क्यों आप खुद के प्रति ईमानदार होकर सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं, किस तरह सही मोटिवेशन आपकी जर्नी को फ्यूल देता है, और आखिर में क्यों छोटी शुरुआत और बार बार प्रैक्टिस आपको सक्सेस तक ले जाती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है, क्योंकि चेंज योर हैबिट्स चेंज योर लाइफ। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, मेरा नाम है राजविंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किताब क्लिक पर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज जिस बहुत ही स्पेशल किताब को लेकर मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ, उसका नाम है सुपर ह्यूमन बाय हैबिट, अ गाइड टू बिकमिंग द बेस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ योर सेल्फ, वन टिनी हैबिट एट अ टाइम, जिसे लिखा है टाइनन ने। टाइनन एक जाने माने ऑथर, ब्लॉगर और ट्रैवलर हैं। उन्हें टाइम मैगजीन के टॉप 25 ब्लॉगर्स की लिस्ट में फीचर्स किया गया है। उनकी अलग अलग 7 किताबों को कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो सबसे पहला चैप्टर है व्हाट इज़ अ हैबिट एंड व्हाई आर हैबिट्स सो इम्पोर्टेंट। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी लाइफ वही शेप ले लेती है जैसी हमारी आदतें होती हैं। सच कहें तो हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार रोज करते हैं। तो आदत क्या है? आदत वो काम है जो हम बार बार दोहराते हैं, इतना कि उसे करने में मेहनत भी कम लगती है। शुरुआत में मुश्किल ज़रूर लग सकती है, लेकिन जब हम उस आदत को पकड़ लेते हैं तो धीरे धीरे वही आदत हमारी लाइफ बन जाती है। अच्छी आदतें हमें पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, हमें खुश, कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिव बनाती हैं। वहीं बुरी आदतें हमारी एनर्जी खींच लेती हैं, हमें परेशान, गिल्ट से भरा और कमज़ोर बना देती हैं। लेकिन टाइनन कहते हैं कि हैबिट्स इज़ पावर। छोटी सी आदत भी लाइफ में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती है। जैसे ग्रेसी की ज़िंदगी में हुआ। ग्रेसी एक कॉलेज स्टूडेंट थी। शुरुआत में उसकी आदत बहुत ख़राब थी। वो हर असाइनमेंट को आखिरी दिन तक टालती रहती और फिर पूरी रात जागकर काम करती और दिन भर थका हुआ महसूस करती। लेकिन फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी हैबिट्स बदलेगी। उसने तय किया कि डेडलाइन से एक हफ्ता पहले अपना काम पूरा कर लेगी, और उस पर उसने एक्शन लिया। उसने रेगुलर स्टडी की आदत डाली। साथ ही साथ वो रात को 8 घंटे सोना शुरू कर दिया। नतीजा, उसका मूड, एनर्जी और कॉन्फिडेंस सब बदल गया। वो खुद को फ्रेश और खुश महसूस करने लगी। यानी पॉजिटिव हैबिट ने उसकी लाइफ को क्वालिटी इंप्रूव कर दी थी। और अब आते हैं जॉसन पर, जो न्यूयॉर्क में लॉयर था। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी प्रोकास्टिनेशन, यानी काम को टाल मटोल करने की। वो हर काम को आखिरी मिनट तक टालता रहता था। नतीजा, बॉस नाराज, कलीग परेशान और खुद जॉसन गिल्ट और स्ट्रेस में था। उसकी ये बुरी आदत उसके करियर और पर्सनल लाइफ दोनों को खराब कर रही थी। लेकिन अगर जॉसन अपनी हैबिट बदल देता, काम समय पर करने लगे, तो वही लोग जो उसे डांटते थे उसकी तारीफ करने लगेंगे। और सबसे ज़रूरी, वो खुद को कॉन्फिडेंट और खुश महसूस करेगा। तो दोस्तों, इन दोनों कहानियों से हमें एक बात समझ आई कि हमारी आदतें ही हमारा फ्यूचर बनाती हैं। हर छोटी हैबिट, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है।
अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतें बदलनी होगी। शुरुआत कठिन लग सकती है, लेकिन ट्रस्ट करो, हर सेक्रीफाई का फल अमेजिंग होता है। तो याद रखिए, हम वही हैं जो हम बार बार रिपीट करते हैं। इसीलिए अच्छी आदतें चुनिए, क्योंकि वही आपको आपके बेस्ट वर्जन तक ले जाएंगी। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, थिंक वेरी लॉन्ग टर्म। दोस्तों ज़रा सोचिए, आज आप जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं वो कल आपके फ्यूचर को शेप तय करती है। सक्सेस भी छोटे छोटे स्टेप से शुरू होती है, और गिरावट भी। हो सकता है आपको लगे कि आज आप जो कर रहे हैं उसका 10 साल बाद कोई असर नहीं होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हर छोटा एक्शन एक बीज की तरह होता है, जो समय के बाद एक बड़ा पेड़ बन जाता है। इसीलिए द पावर ऑफ स्मॉल एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप हर रोज़ सिर्फ $1 बचाते हैं। आज वो रकम आपको बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन 5 साल बाद वही $1 मिलकर $1826 बन जाएंगे। सोचिए, छोटी सी आदत कैसे धीरे धीरे बड़ा असर डाल देती है। यही रीज़न है कि हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। अगर हम सिर्फ आज पर फोकस करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारी हैबिट्स कोई फ़र्क नहीं डाल रही, लेकिन अगर वहीं हम 5 साल, 10 साल या 20 साल की सोचकर चलेंगे तो हमें छोटी हैबिट का भी पावरफुल रिजल्ट मिलेगा। जैसे आप रोज़ सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, शायद आपको आज उसका कोई फ़र्क ना दिखाई दे, लेकिन साल दर साल ये हैबिट आपको ज़्यादा हेल्दी, एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। बीमारियों का खतरा कम होगा और आपकी लाइफ क्वालिटी बढ़ जाएगी। यानी छोटी छोटी आदतें डोमिनो की तरह काम करती हैं। एक हैबिट दूसरी अच्छी हैबिट को पुश करती है और धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदल जाता है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान दें कि हैबिट्स को बार बार ना बदलें। ऐसा रूटीन बनाइए जो रियल लाइफ में पॉसिबल हो, जिसे आप निभा पाएं। और दूसरा, हैबिट को भूलो मत। अगर आपने बीच में किसी हैबिट को छोड़ दिया तो आपकी पिछली सारी प्रोग्रेस वेस्ट हो जाएगी। हैबिट सिर्फ पॉजिटिव नहीं होती, नेगेटिव हैबिट्स भी होती हैं जो इंसान को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब फैसला आपको करना है कि आपने किसे चुनना है। जॉनी को बचपन से ही सिगरेट पीने की आदत पड़ गई थी। दोस्तों और अपने पिता को देखकर उसने भी शुरुआत कर दी थी। पहले तो उसे लगा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब उसके पिता को लंग कैंसर हो गया तब जॉनी डर गया। उसे एहसास हुआ कि एक सिगरेट भी उसकी बॉडी को स्लोली पॉइजन कर रही है। उस दिन जॉनी ने यह ठान लिया कि वो अपनी हैबिट बदलेगा। उसने सिगरेट छोड़ दी और हेल्थ पर फोकस करना शुरू कर दिया। उसने रोज एक्सरसाइज और वर्कआउट को अपनी आदत बना लिया। शुरुआत मुश्किल ज़रूर थी, लेकिन धीरे धीरे ये उसका रूटीन बन गया। नतीजा, उसकी हेल्थ इंप्रूव होने लगी। वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा। तो जॉनी की स्टोरी हमें यह सिखाती है कि आज की छोटी आदतें हमारे फ्यूचर की डायरेक्शन तय करती हैं। अगर हम गलत हैबिट्स चुनते हैं तो फ्यूचर में दर्द और रिग्रेट मिलेगा। अगर हम सही हैबिट्स चुनते हैं तो फ्यूचर में सक्सेस, हेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगी। तो दोस्तों, हमेशा लॉन्ग टर्म सोचिए, क्योंकि आज का छोटा स्टेप आपके आने वाले कल का फाउंडेशन है। और इसी के साथ बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ, जो है बीइंग ऑनेस्ट। क्या आप जानते हैं, ईमानदारी यानी ऑनेस्टी ही सेल्फ चेंज की सबसे बड़ी चाबी है। अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद के साथ ईमानदार होना पड़ेगा। इसका मतलब है ये मानना कि आपके अंदर भी कुछ कमियां हैं, कुछ बुरी आदतें हैं जिन्हें बदलने की ज़रूरत है। लेकिन मानना इतना आसान नहीं होता। कई बार जब हम अपनी कमियां पहचानते हैं तो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट लगती है। हमें बुरा लगता है कि मैं इतना कमज़ोर कैसे हो सकता हूं। लेकिन सच्चाई यही है, जब तक आप अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उन्हें सुधार नहीं सकते। बहुत से लोग खुद से ईमानदार नहीं रह पाते। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको प्रोक्रास्टिनेशन की आदत है। आप काम टालते रहते हैं, लेकिन इसे एक्सेप्ट करने की बजाय आप बस डेडलाइन के आखिरी दिनों में मेहनत करके समहाउ काम पूरा कर लेते हैं। ऐसा करके आप अपनी कमजोरी छुपाते हैं, लेकिन उसे दूर नहीं कर पाते। पहले पहल लगेगा कि बुरी आदत को मानने से बचना आसान है, लेकिन इवेंचुअली वही आदत आपको परेशान करेगी। तो अब इसका सल्यूशन क्या है? उस हैबिट को ओपनली एक्सेप्ट करें और धीरे धीरे उसे नई अच्छी हैबिट से रिप्लेस करें। तो अब सवाल ये उठता है कि कौन सी हैबिट को पहले बदलें?
आप चाहें तो छोटी हैबिट से शुरुआत कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा नुकसानदायक हैबिट को टैकल करें और तुरंत बड़ा फ़र्क लाएं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो भी अप्रोच आप चुनें वो आपकी ज़िंदगी के लिए रियल और सस्टेनेबल होनी चाहिए। इसे समझते हैं एनी की स्टोरी से। एनी जो एक कॉलेज स्टूडेंट थी, उसके पास पढ़ाई की बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं थी। धीरे धीरे वो बुरी आदतों में फंस गई, पार्टी करना, शराब पीना, सिगरेट, और नतीजा ये हुआ कि उसकी पढ़ाई और एटीट्यूड दोनों बिगड़ गए। एनी खुद को टूटता हुआ देख रही थी। वो जानती थी कि गलत हो रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सुधार किया जाए। फिर एनी ने पहला स्टेप उठाया, ऑनेस्टी। उसने एक्सेप्ट किया कि उसकी हैबिट्स गलत हैं। उसने साफ साफ देखा कि उसकी सबसे ज़्यादा खराब हैबिट है पार्टी करना। तो उसने टॉप डाउन अप्रोच को चुना, सबसे बड़ी बुरी हैबिट को सबसे पहले ख़त्म करना। जैसे ही उसने पार्टी बंद की, धीरे धीरे उसकी शराब और सिगरेट की क्रेविंग भी खत्म हो गई। अब उसके पास एनर्जी और फोकस बचा, जिसे उसने पढ़ाई में लगाया। एनी की स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी से खुद को देखना पेनफुल तो होता है, लेकिन यही बदलाव की शुरुआत है। अगर आप अपनी बुरी आदतों को पहचान लेंगे और स्टेप बाय स्टेप उन्हें बदलेंगे, तो धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो दोस्तों याद रखिए, बीइंग ऑनेस्ट इज द फर्स्ट स्टेप टू बीइंग बेटर। खुद के साथ ईमानदार बनिए और वो जिंदगी बनाइए जिसके आप हकदार हैं। और इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ चैप्टर की तरफ, सिक्योरिंग योर मोटिवेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको हर सुबह उठकर काम करने की ताकत कहां से मिलती है? जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है, जब हालात आपके खिलाफ होते हैं, तब भी आपको आगे बढ़ने की वो कौन सी चीज है? वो है मोटिवेशन, आपका मकसद, आपकी वजह, आपका वाई। हर आदत, हर काम, हर कोशिश के पीछे एक कारण छुपा होता है। बिना वजह कोई आदत लंबे समय तक नहीं टिक सकती। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपका मकसद ही साफ ना हो तो आप कैसे टिक पाएंगे? यही कारण है कि नई आदत बनाने से पहले खुद से जरूर पूछें कि मैं क्यों कर रहा हूं। दोस्तों, अक्सर जिंदगी जब स्मूथ चल रही होती है तो कोई भी आदत निभाना आसान हो सकता है, लेकिन असली टेस्ट तब आता है जब हालात बिगड़ने लगते हैं। जब थकान, बोरियत या मुसीबत सामने खड़ी होती है, तो आपकी आदत को बचाने के लिए केवल और केवल मोटिवेशन काम आता है। अगर आपने किसी आदत को सिर्फ एक्साइटमेंट और मजे के लिए अपनाया है, तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में वो जोश ठंडा पड़ जाएगा और फिर आप सोचेंगे कि शायद ये आदत मेरे बस की नहीं है। यही जगह है जहां लोग हार मान जाते हैं। इसीलिए किसी भी नई आदत को शुरू करने से पहले 4 सवाल खुद से ज़रूर पूछिए। पहला, अगर मैं ये आदत अपनाऊंगा तो मेरे जीवन में क्या अच्छा असर होगा? दूसरा, अगर मैं ये आदत अपनाऊंगा तो कौन सी मुश्किलें आ सकती हैं? तीसरा, अगर मैं ये आदत नहीं अपनाता हूं तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? चौथा, अगर मैं ये आदत नहीं अपनाता हूं तो मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है? इन सवालों को एक कागज़ पर लिख लीजिए। ये आपका पर्सनल मोटिवेशन नोट होगा। जब भी आप हिलने डुलने लगें, जब भी आपको लगे कि हार मान लेना आसान है, तो उस नोट को पढ़ें। वो आपको आपकी वजह याद दिलाएगी। इसे समझते हैं ल्यूकस की कहानी से। ल्यूकस हमेशा सोचता था कि वो मोटा है। उसके दोस्त ने एक दिन मजाक में उसे कह दिया, तू तो बिल्कुल मोटू है। और उस दिन ल्यूकस ने ठान लिया कि वो बदल जाएगा। अलग अलग वर्कआउट रूटीन अपनाए, डाइट प्लान अपनाए, लेकिन हर बार कुछ महीने बाद छोड़ देता। क्यों? क्योंकि असली मोटिवेशन गलत थी। वो बस सब अपने दोस्त को गलत साबित करने के लिए कर रहा था, खुद के लिए नहीं। जब भी हालात मुश्किल होते, उसका इरादा टूट जाता, वो हार मान लेता और कई महीने जिम जाने के बाद फिर उसी रूटीन पे आ जाता जो पहले थी, और फिर वही साइकिल शुरू कर देता। नतीजा, कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं दी, कोई बदलाव नहीं, और धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूट गई। लेकिन अगर ल्यूकस का मकसद अलग होता, जैसे मैं अपनी सेहत के लिए जी जान से मेहनत करूंगा ताकि मैं लंबी उम्र तक फिट रह सकूं, या मैं बीमारियों से बचने के लिए खुद को हेल्दी रखने के लिए वर्कआउट करूंगा, तो शायद उसका जज्बा कभी ना टूटता। असली मोटिवेशन आपको थामे रखती है। देखिए, मोटिवेशन कोई शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट नहीं है। ये वो गहरी वजह है जो आपके अंदर से आती है।
अगर आपकी वजह मजबूत है तो आप किसी भी तूफान से निकल जाएंगे, लेकिन अगर वजह छोटी या दूसरों को खुश करने वाली है तो मुश्किलें आते ही आप गिर पड़ेंगे। तो याद रखिए, किसी भी आदत को शुरू करने से पहले अपनी वाय को ढूंढिए। जब वजह साफ हो तो रास्ता कितना भी कठिन हो, आप उसे पार कर ही लेंगे। तो अब आप बताइए, आपने अब तक जो भी आदतें अपनाई, क्या उनकी वजह सच में आपके दिल से जुड़ी हुई थी या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए थी? और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो है स्टार्ट इजी एंड ऑफ्टन। क्या आपने कभी किसी बड़ी आदत को बनाने की कोशिश की है और फिर बीच रास्ते में हार मान ली हो? अक्सर लोग यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मुझे बदलाव चाहिए तो मुझे बड़ा और कठिन कदम उठाना होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हैबिट डजंट नीड टू स्टार्ट हार्ड, दे नीड टू स्टार्ट इजी एंड रिपीट ऑफ्टन। आदत बनाने की असली चाबी ये है कि आदत रातों रात नहीं बनती। इसमें हफ्तों नहीं बल्कि महीनों का समय लग जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कंसिस्टेंसी यानी बार बार दोहराने से ही आदत पक्की होती है। अगर आप शुरुआत से ही बहुत भारी या मुश्किल रूटीन बना लेंगे तो आपकी मोटिवेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप छोटी शुरुआत करेंगे, आसान और मैनेजेबल स्टेप से, तो उसे निभाने का आपके पास असली चांस होता है। याद रखिए, आदत बनाने का मतलब ये नहीं कि आप शुरुआत में ही परफेक्ट बनना है। असली मतलब है हर दिन कुछ ना कुछ करते रहना। सोचिए, अगर आदत बनाना ही आपकी आदत बन जाए तो मतलब आप लगातार ये सोचते कि मैं कैसे अपने आप में सुधार ला सकता हूं, मेरी ग्रोथ कहां से हो सकती है, मैं कौन सी नई चीज आजमा सकता हूं। यह सोचने की आदत ही आपकी असली ग्रोथ की जड़ है। हाँ, शुरुआत में कुछ दिक्कतें जरूर आएंगी। आप अपनी विल पावर का बहुत बड़ा हिस्सा इस बदलाव में खर्च कर देंगे और कई बार छोटी छोटी परेशानियां भी आपको तंग करेंगी, जिनसे कई लोग हार मान जाते हैं। लेकिन याद रखिए, हर कठिन चीज आसान तब बनती है जब वो आपकी आदत बन जाती है। तो सीक्रेट ये है कि शुरुआत धीरे और छोटे स्टेप से करिए और उन्हें बार बार दोहराते रहिए। इसे समझते हैं टिफिन की कहानी से। जब टिफिन ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, उसके सामने कई नई नई एक्टिविटीज का ढेर था। पढ़ाई, एक्सरसाइज, दोस्तों के साथ घूमना, कॉलेज इवेंट, वो सब कुछ करना चाहती थी। शुरुआत में उसने बहुत कोशिश की कि पढ़ाई और एक्सरसाइज दोनों बराबर चले, लेकिन धीरे धीरे वो थकने लगी। क्लास के असाइनमेंट और जिम का शेड्यूल दोनों साथ साथ निभाना मुश्किल था। नतीजा, उसने जिम छोड़ दिया। लेकिन टिफिन ने देखा कि दूसरे स्टूडेंट पढ़ाई और एक्सरसाइज के बीच बैलेंस बना रहे हैं। तभी उसने दोबारा कोशिश करने का फैसला लिया, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से। उसने छोटे कदम उठाए। अब वो लंबी और थका देने वाली वर्कआउट नहीं करती थी, बल्कि जितना समय और एनर्जी उसके पास होती थी उतनी ही एक्सरसाइज करती थी। धीरे धीरे उसने पढ़ाई और सेहत दोनों को बैलेंस करना सीख लिया था। शुरुआत में उसने परफेक्ट रूटीन नहीं अपना पाई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। छोटी छोटी एक्सरसाइज ही सही, लेकिन उसने उन्हें बार बार दोहराया और यही कंसिस्टेंसी उसकी जीत बन गई। टिफिन की कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। आदतें परफेक्ट शुरुआत से नहीं, बल्कि बार बार की गई प्रैक्टिस से बनती हैं। तो अगर आप नई आदत बनाना चाहते हो तो जल्दीबाजी मत कीजिए। छोटे कदम उठाइए, आसान से शुरुआत कीजिए और रोज रिपीट कीजिए। यही तरीका है किसी भी आदत को पक्का करने का। तो दोस्तों, अब जरा आंखें बंद करके सोचिए, अगर आप अपनी लाइफ को आज की तुलना में बेहतर बनाना चाहते हैं तो कहां से शुरुआत करेंगे? क्या आप आज किसी बेड पर पड़े चमत्कार का इंतजार करेंगे या फिर छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी जिंदगी को धीरे धीरे बदलना चाहेंगे? यही तो इस पूरी बुक का सार है। जैसे हमने चैप्टर 1 में समझा द पावर ऑफ हैबिट को, सबसे पहले हमने सीखा कि हमारी आदतें ही हमारा एटीट्यूड है। आप वही हैं जो आप रोज करते हैं। अगर आप रोज प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं तो आप एक प्रोक्रास्टिनेटर बन जाएंगे। वहीं अगर आप खुद को रोज सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए काम करते हो तो आप एक ग्रोअर बन जाएंगे। यानी हैबिट कोई छोटी चीज नहीं, बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी की नींव है। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर में जाना थिंक लॉन्ग टर्म। किताब हमें सिखाती है कि लंबे समय की सोच ही असली ग्रोथ देती है। शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से आदतें टिकती नहीं।
जैसे अगर आप सिर्फ किसी फंक्शन या किसी ट्रिप के लिए स्लिम होना चाहते हैं तो मोटिवेशन 2-4 हफ्ते में ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप हेल्थ के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या अपने करियर को स्ट्रांग बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो यही लॉन्ग टर्म विज़न आपको लगातार आगे बढ़ने की ताकत देगा। और इसके बाद आगे बढ़कर हमने सीखा ऑनेस्टी का लेसन। खुद के साथ ईमानदार बनना सबसे कठिन काम है। हम सबके अंदर बुरी आदतें होती हैं लेकिन उन्हें मानना पेनफुल होता है। लेकिन याद रखिए, जो कमियां आप स्वीकार करते हैं वही आप बदल सकते हैं। एनी की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब उसने एक्सेप्ट किया कि उसकी पार्टी करने की हैबिट उसकी लाइफ बर्बाद कर रही है, तभी उसका असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। यानी ऑनेस्टी आपके बदलाव की पहली नींव है। और इसके बाद हमने समझा सिक्योरिंग योर मोटिवेशन को। अब सवाल है, किस चीज़ से आपको ड्राइव मिलती है? क्योंकि मोटिवेशन ही वो फ्यूल है जो आपके सफ़र को मुश्किल रास्तों पर भी आगे बढ़ाती है। ल्यूकस की कहानी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसने सिर्फ अपने दोस्तों को गलत साबित करने के लिए वर्कआउट शुरू किया और जब रिजल्ट नहीं मिले तो वो हार मान गया, क्योंकि उसकी मोटिवेशन शैलो थी। लेकिन अगर उसकी मोटिवेशन हेल्थ या खुद से प्यार होता तो शायद वो कभी रास्ते में ना रुकता। तो सीख ये है कि अपनी सच्ची मोटिवेशन पहचानो, लिख कर रखो और जब भी आप हार मानने लगो तो उसी को पढ़कर दोबारा उठ खड़े हो जाओ। और आखिर में किताब हमें प्रैक्टिकल फॉर्मूला देती है। आदतें धीरे धीरे बनती हैं। छोटी शुरुआत लेकिन बार बार दोहराना, यही सक्सेस का असली सीक्रेट है। टिफ़नी की स्टोरी से हमने जाना कि कैसे उसने शुरुआत में बहुत सारी एक्टिविटीज़ में खुद को झोंक दिया और थककर सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन जब उसने लिमिटेड और मैनेजेबल रूटीन अपनाया तभी वो आदतों पर टिक पाई। यानी आदत बनाना कोई रेस नहीं बल्कि एक मैराथन है। छोटी शुरुआत, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, यही आपको लॉन्ग लास्टिंग हैबिट्स देंगी। तो फाइनली दोस्तों, ज़िंदगी एक बगीचे की तरह है। आज आप जो बीज बोते हैं, यानी जो हैबिट्स आप चुनते हैं, वही फल आपको कल मिलेंगे। अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तो आपका फ्यूचर हरा भरा और सफल होगा। लेकिन अगर आप लापरवाह हो गए तो वही बंजर ज़मीन आपको खालीपन का एहसास दिलाएगी। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप आज से ही अपनी हैबिट्स बदलना शुरू करेंगे? क्या आप छोटे कदम उठाकर बड़ी मंजिल बनाएंगे? क्या आप अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में लेकर अपनी आइडेंटिटी को नए लेवल पर ले जाना चाहेंगे? मुझे उम्मीद है इन सवालों का जवाब हाँ होगा। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई सवाल या सुझाव हो तब भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगली समरी आप किस किताब की सुनना चाहेंगे, आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नई वीडियो में नई समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।